देखिए क्या है कि इस साल 2022 के काउंसलिंग के लिए छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कॉलेजों को मान्यता मिल गई है, तो वही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि उसमें चॉइस ऑर्डर क्या होना चाहिए। प्लस मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। क्या होता है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देयर आर मेनी झोला छाप डॉक्टर ऑल्सो, है ना। बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर होते हैं, वो कहते हैं कि भाई ट्रीटमेंट तो हम भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक क्वालिफाइड जो ऑथेंटिक डॉक्टर है उसको आप फीस ना दें। कहने का मतलब झोला छाप डॉक्टर चिल्ला चिल्ला के बोलेगा कि अरे यार इलाज तो मैं भी कर रहा हूँ, तो आप लोग क्वालिफाइड डॉक्टर के पास फीस क्यों देते हैं, मेरे से ही फ्री में इलाज करा लीजिए। तो क्या आप चुनेंगे उसे? देख लीजिए, आपके भविष्य का सवाल है, आपके लिए डिसीजन आपका होना चाहिए, राइट ना। तो ये चॉइस इस केस में भी आपका ही है कि आप उसकी सुनेंगे या फिर आप किसी क्वालिफाइड पर्सन की सुनेंगे, ठीक है। तो ये अलग अलग बातें होती हैं। चलिए कभी डिटेल से बात करेंगे। वापस आ जाते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे। मान लीजिए कि आपका नंबर है 500, कितना ले लें, 550 ले लेते हैं, ठीक है, लास्ट ईयर का कट ऑफ के आसपास 550 नंबर है आपके। आप बिलोंग करते हैं अनरिजर्व कैटेगरी से, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि भाई लास्ट ईयर इस मार्क्स पे जीएमसी अंबिकापुर कॉलेज मिला हुआ था। किसी झोला छाप डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर दिया कि यार एक काम करो, इस मार्क्स पे तो ये कॉलेज मिला हुआ था, तो जीएमसी अंबिकापुर को ना आप प्रायोरिटी में ऊपर रख दो। अब आपने उसकी बात सुन ली, आपने 550 नंबर आपके आए हुए हैं, अनरिजर्व ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं, आपने जीएमसी अंबिकापुर को ऊपर में रख दिया। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पंडित जेएनएम मेडिकल कॉलेज तब भी टॉप पे था जब हम लोग एमबीबीएस करते थे, आज भी टॉप पे है, और आने वाले टाइम पे भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसके टक्कर का इसमें से कोई कॉलेज डेवलप नहीं हो सकता। अनडाउटफुली किसी भी कॉम्बिनेशन में, मैं आपको मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बता दूंगा चॉइस फिलिंग के आपके अकॉर्डिंग, किसी भी कॉम्बिनेशन में इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब आपने अंबिकापुर को ऊपर में रख दिया, जब आपका मार्क्स आया, जब आपके नंबर आए, उस समय अगर फॉर एग्जाम्पल, हालांकि इस साल ऐसा नहीं होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल जेएनएम की भी सीट खाली रहेगी, इसको तो आपने प्रायोरिटी में नंबर 1 पे डाल दिया है, फॉर एग्जाम्पल जेएनएम की भी सीट खाली रहेगी, तो भी आपको जेएनएम नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, अंबिकापुर, या अंबिकापुर से कोई भी अच्छा कॉलेज जिसकी सीट खाली है, लेकिन आपने प्रायोरिटी में क्या डाल दिया है, जीएमसी अंबिकापुर को नंबर 1 पे, तो आपको वो सीट नहीं मिलेगी। प्लस इसका दूसरा ड्रॉबैक, अगर सेकेंड राउंड काउंसलिंग में दोबारा चॉइस रीअरेंज करने का मौका नहीं दिया जाता है, तो फिर आप फंस गए कहाँ पे, जीएमसी अंबिकापुर में। क्योंकि अगर आपको आपके फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल चुका है तो वो अपग्रेड नहीं होते। फर्स्ट चॉइस का कॉलेज अपग्रेड नहीं होता, अपग्रेडेशन तब होता है जब आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चॉइस में हैं और आपके ऊपर के चॉइस के कॉलेजेस में सीट वैकेंट होगी, तो आपको अपग्रेड किया जाएगा। ये चीज़ों को समझ लीजिए आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत सावधानी से चॉइस फिलिंग करना है, बिल्कुल हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पर और डिटेल वीडियो आपको बना के दे दूंगा, पर थोड़ा सोच समझ के डिसीजन, हालांकि मेरे बोलने से पहले ही कुछ। चलिए वापस आते हैं। तो चॉइस ऑर्डर जब आप रीअरेंज करेंगे तो आपके पास मल्टीपल या बहुत सारे चॉइस हैं, लाइक प्राइवेट में भी एसएसआईएमएस, रिम्स और अपना एसबीआईएमएस है, देन डेंटल कॉलेज में गवर्नमेंट का रायपुर का और बाकी अदर प्राइवेट डेंटल कॉलेजेस हैं। तो चॉइस फिलिंग करने से पहले मैं आपको बता दूं, शुरुआत में ही जब रजिस्ट्रेशन होता है, पहली चॉइस फिलिंग तो आपको वहीं पे करनी पड़ती है। क्या कि आप कौन कौन से कॉलेजेस में फ्यूचर में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लाइक क्या आप सिर्फ गवर्नमेंट में एमबीबीएस चाहते हैं, या आप एमबीबीएस चाहते हैं गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, तो ये ध्यान देना है आपको। या फिर आप एमबीबीएस प्लस बीडीएस दोनों की काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। तो शुरुआत में जब रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, जब रजिस्ट्रेशन आप करेंगे, तो पहले से ही आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप किस में जाना चाहते हैं। देखिए ऐसा नहीं कि चलो यार गवर्नमेंट में जाना है, मैं चॉइस फिलिंग में सिर्फ गवर्नमेंट को डालूंगा, लेकिन अभी ऑप्शन में डाल देता हूँ गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट। तो जब आप ऐसा करेंगे तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट ह्यूज काफ़ी डिफरेंस रहता है। ओनली गवर्नमेंट के लिए 5,000 और 10,000 होता है रजिस्ट्रेशन, जबकि प्राइवेट की अगर आपने ऑप्शन में डाला हुआ है तो 1,00,000 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करके देनी होगी, जो लगभग अगले साल 6 महीने साल भर बाद ही आपको वापस आएगा। गलत तरीके से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया या वहाँ से एग्जिट किया तो वो पैसे भी डूब सकते हैं आपके। तो सोच समझ के स्टार्टिंग से ही। एनीवे चलो आपने सही तरीके से चुन लिया कि भाई आपको गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट में जाना है, एमबीबीएस में जाना है, बीडीएस में जाना है। तो फिर अब आपको डिसाइड करने का जब चॉइस फिलिंग आएगा, जब आपको डिसाइड करने की बात आएगी, तो 2-3 फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना होता है। एक तो उस कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है,
है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक दूसरी उसकी वहाँ की फैकल्टी कैसी है, तीसरा वहाँ का टीचिंग लेवल कैसा है। ठीक है, टीचिंग मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दूंगा, कुछ कॉलेजेस के, इनके नहीं बता पाऊंगा, महासमुंद का, कोरबा का ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाऊंगा, और कांकेर भी नया नया है, बाकी जो पुराने कॉलेजेस हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, तो आपको ईजी हो जाएगा। वीडियो पूरा देखिएगा, लंबा हो सकता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, फैकल्टी कैसा है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब वहाँ पे कॉलेज बिल्डिंग और हॉस्पिटल वगैरह है ना, जो अटैच्ड हॉस्पिटल है। जो नए नए कॉलेजेस हैं जनरली उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या जिला अस्पताल से अटैच कर दिया गया है, तो आने वाले 5 से 6 साल लगेंगे इनका सेपरेट हॉस्पिटल डेवलप होने में। तो इन सब चीज़ों को भी आपको ध्यान रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्पिटल मैंने बता दिया। फैकल्टी कैसा है, या फ्यूचर में मान लीजिए अभी फैकल्टी जैसा भी है, नियर फ्यूचर वहाँ पे फैकल्टी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मैं बताता हूँ इसके पीछे भी। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ही मिलेंगी। तो नियर फ्यूचर वहाँ फैकल्टी जाएंगे कि नहीं जाएंगे, फिलहाल टीचिंग कैसा है। तो जो नए कॉलेज हैं वहाँ तो फर्स्ट ईयर ही चल रहा है, अभी फर्स्ट ईयर ही चलेगा, लेकिन जो पुराने कॉलेजेस हैं तो उनके बारे में, टीचिंग के बारे में आपको कुछ पुराने स्टूडेंट से भी पता चल सकता है, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर भी दे दूँगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। प्लस एक चीज़ और कंसीडर करना है कि भाई जब ये सब चीज़ें समान हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप कॉलेज को ऊपर की प्रायोरिटी पे रख सकते हैं, तो वो है आपका कन्वीनियंट, स्पेलिंग में गलत लिखूंगा, आप देख लेना। ठीक है, तो आपकी कन्वीनियंट या सुविधा, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूँ और मुझे राजनांदगांव, जगदलपुर और बिलासपुर में चूज़ करना है, तो मैं राजनांदगांव को चूज़ करूँगा। या मेरा घर राजनांदगांव के आसपास है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के रेंज में है, और मुझे ये तीनों कॉलेज मिल सकते हैं, तभी भी मैं अपने प्रायोरिटी में JNM के बाद दूसरे नंबर पर राजनांदगांव को रखूँगा। मेरी बात आप लोग समझ गए होंगे। लाइक यदि मैं बिलासपुर या उसके आसपास का हूँ, या मेरे घर से बिलासपुर जाने के लिए डायरेक्ट ट्रेन है, डायरेक्ट बस है, या कोई सीधी सुविधा है जो मेरे लिए कन्वीनियंट पड़ेगा, तो फिर मैं चुनूंगा किसको, बिलासपुर को। तो एक मैटर ये भी करता है कि आपके घर से कितना डिस्टेंस है, ठीक है, और वहाँ आने जाने की क्या सुविधा है। तीसरी चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जगदलपुर जो है कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है, कैंपस, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, सारी चीज़ें, टीचिंग भी JNM के बाद दूसरे नंबर पे जगदलपुर की है। कोई नक्सलाइट एरिया नहीं है जगदलपुर, अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए, आप घूम के आइए। मानता हूँ कि कॉलेज सिटी से बाहर है, थोड़ा आउट ऑफ सिटी है, जनरली मेडिकल कॉलेजेस लोग सिटी के बाहर ही डेवलप होते हैं, क्योंकि उतना बड़ा एरिया, उतनी बड़ी जगह जो है शहर के अंदर नहीं मिलता। तो कॉलेज पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, कोई नक्सलाइट एरिया नहीं है, बहुत ही नेचुरल प्लेस है जगदलपुर, या वो पूरा का पूरा बस्तर जो बेल्ट है कहना चाहिए। ठीक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत शानदार है, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। तीसरी एक और चीज़, जब आप MBBS करते हैं तो फर्स्ट ईयर में आपको थोड़ी छुट्टियां मिलती हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स जब आपका क्लिनिकल स्टार्ट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं कि आप हर सप्ताह अपने घर विजिट करके आ जाओगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वो बच्चे जो भिलाई के हैं और पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर में पढ़ते हैं, तो वो सैटरडे संडे यहाँ पे रायपुर से भिलाई घूमने आ सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आप किसी अदर कॉलेजेस में पढ़ोगे और आप सोचोगे कि सैटरडे संडे में घर में जाके एंजॉय करके आऊँ, तो पॉसिबल नहीं है। ये तब तक कि जब तक कि आपका कॉलेज और आपका खुद का जो रेसिडेंशियल या फिर जो सिटी है वो एक ही ना हो। मतलब आप बिलासपुर के ही रहने वाले हैं, तभी आप बिलासपुर के रहने वाले हैं और सिम्स में MBBS कर रहे हैं, तो आप सैटरडे संडे घर जा पाओगे। तो इसको आप मत ये ऐसा सोचिएगा, छुट्टियां जो मिलेंगी तो फर्स्ट ईयर के बाद ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिलती हैं, तो इसको मत लेना कि यार घर पास का कॉलेज में ले लूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। लाइक अगर आप अंबिकापुर के रहने वाले हो, आपका रैंक बहुत अच्छा आया है, तो ऐसा नहीं कि यार मैं अंबिकापुर ही ले लेता हूँ ना, आपको JNM पे ही जाना चाहिए। ठीक है, ये उस केस में कि आपके रैंक पे, आप रहने वाले हो अंबिकापुर के, आपके रैंक पे अंबिकापुर, कांकेर या दुर्ग तीनों मिल सकता है, देन आई सजेस्ट कि गो फॉर अंबिकापुर। ठीक है, बात समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक, चलिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसको एक ऑर्डर में हम लोग अरेंज करके देते हैं कि आपका एक चॉइस फिलिंग क्या होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं पहले ही सजेस्ट करता हूँ बेटा आप लोगों को कि स्टार्टिंग में ही ना आप डिसाइड कर लो यार कि आपको प्राइवेट में जाना है कि नहीं जाना है, या डेंटल के लिए जाना है कि नहीं जाना है। अपने ही काउंसलिंग को आप कॉम्प्लिकेटेड मत करिए, प्री डिटरमाइंड रहिए। अगर डेंटल में जाना है तभी डेंटल को चूज़ करिए। आप अरे चलो देख लूँगा, छोड़ दूंगा, अलॉटमेंट हो जाएगा तो नहीं जाऊँगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आपका काउंसलिंग, और इसी चक्कर में आपके पैसे डूबते हैं और DME को लगभग 45 लाख का फ़ायदा होता है। ठीक है, उससे अच्छा है कि आप मेरे चैनल पर डोनेट कर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। 45 लाख रुपए बहुत होते हैं यार, पिछले साल हुआ था 2022 में, है ना, इनको इतना बेनिफिट हुआ था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरों के फ़ायदे से जलना नहीं चाहिए, है ना। तो कौन सा आप मेरे को डोनेट करने वाले हो। तो चलिए इधर आते हैं।
तो वापस जैसे अब एक प्रॉपर ऑर्डर है ना, प्रॉपर ऑर्डर मतलब ये है कि कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पहले नंबर पे आपका ये रहेगा। दूसरे नंबर के लिए मैंने आपको क्रम बता दिया कि इन तीनों में से किसी भी कॉलेज को आप सेकंड पोजीशन पे डाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप अरेंज कर दीजिए, ठीक है। मेथड मैंने आपको बता दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो जगदलपुर राजनांदगांव का ऑलमोस्ट सिमिलर है, टीचिंग का भी है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन बिलासपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा पुअर है कहना चाहिए। अब आगे फ्यूचर में कितना डेवलप होगा मैं नहीं कह सकता। मैं अगर होता ना तो मैं क्या करता, जेएनएम को नंबर 1 पे रखता, दूसरे नंबर पे जगदलपुर को और तीसरे नंबर पे राजनांदगांव को रखता, अगर मुझे दूरी मैटर नहीं करती है। समझ रहे मेरी बात, डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता तो उस केस में। अब बात आते हैं चौथे नंबर पे। देखिए एक कॉलेज जिसको आप अवॉइड कर रहे हो, जिसको इस साल मान्यता मिला है, चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज, इसके बारे में बता देता हूँ। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी डेवलप है, इनके पास खुद का हॉस्पिटल भी है। पहले एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुआ करता था, पुराना है। कॉलेज बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग, हॉस्टल बिल्डिंग, जो डॉक्टर्स की जो फैकल्टी होता है या स्टाफ की जो है, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इनके पास पहले से हैं। आप चाहे तो विजिट करके देख सकते हैं। तो इस कॉलेज को भी आपको ऊपर में कंसीडर करना चाहिए एज कंपेयर टू कोरबा, महासमुंद। ये मत बोलिए कि मान्यता इस साल ना, मान्यता इसकी पहले भी थी, पिछले कुछ सालों से ये 0 ईयर चल रहा था एज अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, लेकिन दिस ईयर ये गवर्नमेंट हो चुका है। प्लस इन लोगों से, महासमुंद से, कोरबा से, कांकेर से या इवन अंबिकापुर से भी काफ़ी आगे है ये चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज। अभी मैंने बताया किन किन चीज़ों को देखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, फैकल्टी, देखिए आप एज अ फैकल्टी, अगर मुझे एज अ फैकल्टी कोई कॉलेज इसमें ज्वाइन करना होता, मेरे लिए चॉइस फिलिंग है एज अ फैकल्टी, तो मैं नंबर 1 पे डेफिनेट सी बात है किसको प्रेफर करता, रायपुर में हर कोई रहना चाहता है, ठीक है। तो राजधानी है, कैपिटल है, सुविधाएं हैं, बहुत अच्छी सिटी है, तो ये चूज़ करता। दूसरे नंबर पे इस पूरे लिस्ट में मैं चुनता चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज दुर्ग को सेकेंड पोजीशन पे एज अ फैकल्टी। तीसरे नंबर पे राजनांदगांव, हर कोई रायपुर के पास रहना चाहता है, ठीक है। उसके बाद फिर बिलासपुर, जगदलपुर तो बड़ी दूर की बात होगी, मैं कह रहा हूँ एज अ फैकल्टी, ठीक है। तो आने वाले टाइम पे नियर फ्यूचर में आप ये मान के चलिए कि यहाँ फैकल्टीज़ की कमी नहीं होने वाली है, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट का हो चुका है, तो यहाँ पे ना फैकल्टी की कमी नहीं होगी, आप ये ध्यान रखिएगा, राइट। एक बार महासमुंद, कोरबा, अंबिकापुर जाना, कांकेर जाना अवॉइड कर देंगे लोग, लेकिन यहाँ पे लोग खुशी से हंस के ज्वाइन करेंगे, ठीक है, राइट। भिलाई, रायपुर बिल्कुल लगा हुआ है, तो इस रीज़न से एक कारण ये भी है। तो आप इसको भी अपनी प्रायोरिटी में ऊपर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु क्योंकि जीएमसी रायगढ़ मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर में है, तो आप रायगढ़ 1, 2, 3 और ये नंबर 4 हो गया। 5वें नंबर पे मैंने कहा कि आपके पास रायगढ़ है ना, इसको आप कर दीजिए 5th पोजीशन पे। 6वें पोजीशन के लिए आपके पास उपलब्ध हैं अंबिकापुर और दुर्ग में से। तो मैं अगर होता तो मैं 6वें नंबर पे इसको रखता और 7वें नंबर पे ये जाता मेरा अंबिकापुर, ठीक है। नाउ 8वें नंबर 8th पोजीशन पे कोई डाउट नहीं है आपको, कांकेर को आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब बच जाता है 9th और 10th पोजीशन, ठीक है। इससे पहले मैंने जो एक्सप्लेन किया उसमें थोड़ा सा सुधार है, उसको आप देख लीजिएगा 9th और 10th के लिए। तो अब ये लक बाई चांस है कि अगर आपने जो इस कॉलेज को चूज़ किया है ना, वो डेवलप हुआ या नहीं हुआ। दोनों सिटी को अगर आप कंपेयर करें, महासमुंद और कोरबा, तो कोरबा ज़्यादा अच्छा सिटी है एज़ कम्पेयर टू महासमुंद। तीसरी चीज़, अगर आप महासमुंद के ही रहने वाले हैं, ठीक है, तो आप इसको प्रायोरिटी दे सकते हैं। यदि आप कोरबा या कोरबा के आसपास रहने वाले हैं तो आप इसको प्राथमिकता दे सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग, लाइक मैंने कहा मैं न्यूट्रल हूँ जगह को लेके कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उस केस में मैं इसको रखूँगा 9th पोजीशन पे, इसको 10th पोजीशन पे। अब ये तो हो गया, आपको ये डालना ही डालना है, मार्क्स आपके चाहे कुछ भी हो रेदर। हाँ, आपने अगर चुना है कि आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सिर्फ एमबीबीएस करना चाहते हैं, मिल गया तो गवर्नमेंट से, नहीं मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। तो प्राइवेट में भी आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, गवर्नमेंट सीट और मैनेजमेंट सीट। उसके अकॉर्डिंग आप शुरुआत में ही आपने भरा हुआ है, तो आप उस सीक्वेंस में डालिए। ये आपने 10वें नंबर पर डाल दिया, 11वें नंबर पर आप शंकराचार्य को डालिए, 12वें नंबर पर आप डालिए रिम्स रायपुर को, और 13th पोजीशन पे आप डालिए बालाजी को। इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं प्राइवेट में एमबीबीएस नहीं कर सकता, मुझे सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, तो उस केस में 11वें नंबर पे आप जीडीसी रायपुर को डाल सकते हैं। जीडीसी रायपुर कहने का मतलब ये है कि यदि मिल गया तो गवर्नमेंट से एमबीबीएस, नहीं मिला तो गवर्नमेंट से बीडीएस। ऐसे छात्रों के लिए ये सीक्वेंस
प्लस 11वें पोजीशन पे आपका जीडीसी रायपुर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मिल गया तो गवर्नमेंट से एमबीबीएस, नहीं मिला तो गवर्नमेंट से बीडीएस या फिर प्राइवेट से बीडीएस, मतलब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कि चलो ठीक है हम प्राइवेट से डेंटल कर लेंगे, तो आप डेंटल कॉलेज की लिस्ट देख लेना बेटा, अपने लेवल पे बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। राजनांदगांव में है, रुंगटा है, मैत्री है, बिलासपुर में 2 डेंटल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। तो आपको जो सुविधाजनक लगता है, जिसकी फ़ीस आप अफोर्ड कर सकते हैं, उसको 12, 13, 14, 15 ऐसे नंबर पे आप अरेंज कर सकते हैं। तो एक वीडियो डेफिनेटली थोड़ा लंबा बना, लेकिन ये एक्सप्लेन करता है आपको कि आपको चॉइस फिलिंग में क्या क्या प्राथमिकता देना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, लाइक मैंने जैसे आपको बताया कि आप जेएनएम को छोड़ दो और लास्ट के कॉलेज को छोड़ दो कि जो अनडाउटफुली 9वें और 10वें पोजीशन पे रहेंगे, तो इनके बीच के कॉलेज को आप 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप बनता है आपका सिम्स बिलासपुर, जीएमसी जगदलपुर और राजनांदगांव का, रायगढ़ अंबिकापुर और ये आपका दुर्ग का, ठीक है। कांकेर को मैं थोड़ा सा पीछे लेके चल रहा हूँ दुर्ग से, रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको, ठीक है, कि चॉइस फिलिंग में से लेके इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।